तो जैसे कि अब हमने बात की थी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस की। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो लाइंस हैं, मिसाल के तौर पर ये एक लाइन है, दूसरी एक लाइन ये है, तो जाहिर है हमने मालूम क्या करना है, ये जो पॉइंट जो कॉमन पॉइंट है, दोनों का मुश्तरका पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। ये x1 और ये y1, हम इसको सॉल्व हल करेंगे। अब इसको ये मालूम करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाला मेथड है, ठीक है, या इसी तरह से आप जो है वो कंपैरिजन मेथड आ जाएगा, या जो हमने फार्मूला जो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया कि अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि इसमें हमारे पास a1 जो है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि हेयर हेयर a1 जो है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। b1 जो है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। और c1 जो है वो किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। जबकि a2 जो है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। b2 जो है वो माइनस 3 के बराबर है और c2 जो है वो माइनस 2 के बराबर है। अब ये कीमतें तो हमने ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। चूंकि हम ये क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, इस फॉर्म में क्यों करें, क्योंकि हम इसको फार्मूला मेथड से मालूम करना चाह रहे हैं। x1 y1 आप जानते हैं किसके बराबर होगा, x1 y1 किसके बराबर है जी, अगर आप यहाँ पे देखें तो है b1 c2 माइनस b2 c1 अवर a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमने अब मालूम प्रूफ भी किया, यानी इसको हमने साबित भी किया कि ये इस तरह से है। c1 a2 माइनस c2 a1 अवर a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब हम इसमें सिर्फ वैल्यूज डालेंगे और हल कर लेंगे, तो जो फर्स्ट पॉइंट होगा वह एब्सिसा होगा, सेकेंड ऑर्डिनेट होगा। अब हम देख लेते हैं जी क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। b1 कितना है 2, b1 कितना है 2 और c2 कितना है मल्टीप्लाई बाय c2, c2 कितना है -2, ठीक है, -2। इस तरह से माइनस b2 कितना है -3 और c1 कितना है 8 डिवाइडेड बाय a1 b2, 1 मल्टीप्लाई बाय b2 कितना है -3 और माइनस a2 कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाय b1 कितना है 2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे c1 देखें, c1 है 8 मल्टीप्लाइड बाय a2 कितना है 2 माइनस c2 कितना है -2 मल्टीप्लाई बाय a1 कितना है 1 डिवाइडेड बाय, अब जाहिर है जो चीज़ यहाँ देखें, जो चीज़ यहाँ पे है वो चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, 1 -3 -2 इंटू 2। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं, देखते हैं हमारे पास एब्सिसा कितना आएगा, ऑर्डिनेट कितना आएगा। ये बन गया -4 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 3 24 डिवाइडेड बाय -3 और -2 इंटू 2 -4। ठीक है, -3 और -4। इसी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे -4 और ये सॉरी यहाँ पे -8 था। ठीक है, c1 जो है -8, हम c1 गलत लिख रहे हैं, c1 जो है -8 है, जहाँ जहाँ पे c1 है उसको हम -8 कर देंगे। यहाँ पे भी -8 है और इसी तरह से c1 यहाँ पे है, ये भी -8 है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा -24। ये इसका प्लस साइन हम कैंसिल कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा -24। चूँकि अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे गलत लिखा था। ठीक है, ये -24 है। यहाँ पे देखें जी, ये हमारे पास है, ये c1 था। ठीक है, तो c1 कितना है -24। चलें जी, अब हमारे पास वैल्यूज़ हैं, तो ये आ गया, इस तरह से ये चीज़ आ गई। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये -16 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये तो वही है -3 -4। ठीक है, अब इसको हल करें तो ये आ जाएगा -28 आवर -7 और -14 आवर
7, तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 7 माइनस माइनस से कैंसिल, 7 1 ज़ार 7 4 ज़ार 4 यहाँ पे, माइनस माइनस से कैंसिल और ये 2 यहाँ पे। इसका मतलब है जो x1 y1 जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका, उसमें एब्सिसा होगा 4 और ऑर्डिनेट होगा 2। तो इस तरह से आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर सकते हैं।